ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम देख रहा था। प्रोग्राम जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक था, क्योंकि उसमें एक अमेरिकी वैज्ञानिक जेनेटिक बीमारियों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जेनेटिक बीमारी एक खतरनाक बीमारी है और इसका एक इलाज है, वो है सेपरेशन ऑफ जीन्स। मतलब अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट यानी विभाजित नहीं हो पाता और जीन्स लीकेज बीमारी जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म होने के 100% चांस रहते हैं। फिर बहुत खुशी हुई जब उसी कार्यक्रम में ये दिखाया गया कि हिंदू धर्म में हजारों साल पहले जीन्स और डीएनए के बारे में कैसे लिखा गया। हिंदुओं में गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते ताकि जीन्स सेपरेट यानी विभाजित रहें। उस वैज्ञानिक ने कहा कि आज पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। और दोस्तों, उन्होंने बहुत सारी हमारी हिंदू धर्म की ऐसी परंपराओं का जिक्र किया जो ये बताती हैं कि हिंदू धर्म वास्तव में वो धर्म है कि जहाँ वैज्ञानिक आज पहुँचा है। हमारे ऋषि मुनि इस वैज्ञानिकों की सोच से हजारों लाखों साल पहले वहाँ पहुँच चुके थे। दोस्तों, उस अमेरिकी वैज्ञानिक ने हमारी कई सारी परंपराओं का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि हिंदुस्तान में कान छिदवाने की परंपरा है और भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने तर्क दिया कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है। कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। इसलिए पुराने ज़माने से ही हिंदुस्तान में कान छिदवाने की परंपरा चलती आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, माथे पर कुमकुम तिलक लगाने का भी उन्होंने महत्व बताया कि महिलाएं या पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं और वैज्ञानिक तर्क ये मानता है कि आँखों के बीच में माथे पर एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त जो है वो पहुंच जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया दोस्तों कि ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार ज़मीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। वैज्ञानिक तर्क यानी वैज्ञानिक मानते हैं कि पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योग है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। एक बहुत ही अच्छी हमारी संस्कृति में बात है कि हम जब भोजन करते हैं तो हमें पालती मार कर ही भोजन वो करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने एक और तर्क दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। तो उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि जब किसी से आप मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार करते हैं। और वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनका पर दबाव पड़ता है, इससे प्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने यानी जो पश्चिमी सभ्यता में हाथ मिलाया जाता है की बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो वह वायरस आप तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने बताया कि भोजन की शुरुआत हिंदू धर्म में तीखे से करते हैं और अंत मीठे से। देखिए दोस्तों, जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत हमारे यहाँ तीखे से की जाती है और अंत मीठे से होता है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन
तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र ठीक से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता को जो कम हो जाती है, इससे पेट में जलन नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, पीपल की पूजा का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। और उस वैज्ञानिक ने बताया कि तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का तर्क है कि इसकी पूजा इसलिए की जाती है कि ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसे कोई काटे ना। क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात और दिन ऑक्सीजन प्रवाहित करता है और 24 घंटे आपके लिए ऑक्सीजन वो छोड़ता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है पीपल। तो पीपल की महिमा के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा जिक्र किया। तो दोस्तों, उस अमेरिकी वैज्ञानिक ने हमारे हिंदू धर्म को लेकर, हमारे वेद शास्त्रों को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि जिसे आज विज्ञान भी मानता है कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो बिल्कुल ही आज की विज्ञान से बहुत आगे है। जहां आज विज्ञान पहुंचा है, हमारे ऋषि मुनि जो है लाखों साल पहले वो चीज़ें लिखकर हमारे वेद शास्त्रों में, ग्रंथों के अंदर चले गए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और कभी दोबारा अगर चैनल पे वो प्रोग्राम आए डिस्कवरी, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे वीडियो से अगर आपको कोई जानकारी मिली हो तो उसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रखें। परमपिता परमात्मा आपको हमेशा परेशानियों से दूर रखे। ओम ध्यानम नमः।